नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी पोर्शन कवर कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, और वो भी आपका डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो आप लोग जो पीडीएफ को बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है टैक्सोनॉमी के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज जो है हम लोग आगे का पोर्शन कवर करेंगे। हम लोग एनिमल, इसमें जो है प्लांट किंगडम से हम लोग कवर करेंगे। इसमें एनिमल किंगडम हम लोग लेटर ऑन इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट किंगडम का। तो इसमें जो है आपका ये पोर्शन आएगा आपका बॉटनी के अंदर में। तो इसमें देखिए जितने भी प्लांट स्पेसीज जो होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम इसमें स्टडी करते हैं। प्लांट बायोलॉजी का सिंपली इसका मतलब होता है कि प्लांट का जैसे लाइफ होता है और उनके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, या फिर जो डिजीजेज होते हैं, या फिर जो भी उनके चीज से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारा का सारा चीज हम लोग बॉटनी के अंदर में स्टडी करते हैं। तो ये जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़नी है प्लांट किंगडम के अंदर में आपका, यानी कि जो बॉटनी में है आपका, तो उसमें आपका पहला तो रहेगा दैट इज प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन जो किया गया वहाँ पे वो हो गया। फिर दूसरा आपका इसमें प्लांट का जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा प्लांट में जो भी डिजीजेज होते हैं ये स्टडी करेंगे। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं और मॉर्फोलॉजी के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपको स्टेम का, रूट का मॉडिफिकेशन, फ्लावर का जो भी रहता है, तो ये सारे चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस और प्लांट में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है, तो ये सारा चीज़ टॉपिक है हमारा बायोलॉजी का। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे बॉटनी के अंदर में, तो वो है आपका प्लांट किंगडम का, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है। तो अब देखिए जो किंगडम है आपका प्लांट किंगडम का यहाँ पे, तो ये देखिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन इनकी की गई है। तो ये डिपेंड करता है इनका यहाँ पे दैट इज फ्लावर और सीड्स पे, यानी कि उसमें सीड्स या फिर फ्लावर ये प्रेजेंस रहते हैं कि नहीं है। तो इंटायर जो क्लासिफिकेशन है हमारा प्लांट किंगडम का, तो मेनली इन दो चीज़ों के जैसे प्रेजेंस पे या फिर एब्सेंस होने पे ही क्लासिफिकेशन की गई है। तो इस तरीके से इनको जो है दो टाइप्स में डिवीजन किया गया हुआ है जो प्लांट किंगडम आपका है। तो एक है आपका दैट इज क्रिप्टोगेमी, दूसरा आपका है इसमें फेनोरोगेमी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन आपका दिया हुआ है जो प्लांट किंगडम आपका है। तो मेनली हम लोग इसे सीड्स और जो फ्लावर्स रहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक है आपका यहाँ पे दैट इज क्रिप्टो गेम्स है, और दूसरा आपका है फिनेरो गेम्स है। तो इसमें देखिए जो क्रिप्टो गेम्स आपके होते हैं ना, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि इसमें फ्लावरिंग होती ही नहीं है। और वहीं जो फेनोरो गेम जो होते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन आपका है, यानी कि जो क्रिप्टो गेम्स के अंदर में आपके आते हैं, जैसे ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आपके हैं, तो ये आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थ्रीडोफाइटा आपका है इसमें। तो ये तीन चीज है क्लासिफिकेशन जो आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ये आते हैं क्रिप्टो गेम्स के अंदर में। वहीं पे जो फिनोरो गेम्स आपका है, तो इसके अंदर में आते हैं आपका जिम्नोस्पर्म्स, और इसके बाद आपका अगला है एंजियोस्पर्म्स है। तो इसमें भी देखिए दो टाइप उसके होते हैं, एक डाइकोट और एक होता है आपका मोनोकॉट होती है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो गेम्स की। तो इसमें क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखना कि ये कौन कौन से होते हैं इसके। तो क्रिप्टो गेम्स आपका है, तो इसमें देखिए ये सारे जितने भी रहेंगे क्रिप्टो गेम्स आपके, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रहेंगे, यानी कि ये नॉन फ्लावरिंग रहेंगे, कोई फ्लावर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ में कि क्या खासियत रहेगा कि ये सीडलेस होंगे, यानी कि कोई सीड नहीं रहेगा। और फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, यानी कि इसमें फ्रूट भी नहीं रहेगा। तो इन तरीके के जितने भी प्लांट्स आप करेंगे तो वो क्रिप्टोगम्स के अंदर में आएंगे। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपका है दैट इज एल्गी हो गया, फंगी हो गया, लाइकेंस हो गया, मोसिस हो गया और फर्न हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपके क्रिप्टो गेम्स के। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा था एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद रखना कि फॉन या फिर मोजेज या लाइकेन जो है, तो ये एग्जाम्पल किसका थी, क्रिप्टो गेम की है। अब देखिए क्रिप्टो गेम को जो इसको हमने फर्दर सब डिवाइड किया हुआ है थ्री पार्ट्स में। तो ये किस तरीके से डिवीजन किया गया हुआ है या जो है इनको डिस्टिंक्शन किया गया हुआ है, तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये तीन टाइप्स में जो डिवीजन इनका है, तो पहला आपका जैसे थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा है, और तीसरा है टेरिडोफाइटा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इन तीनों को एक एक करके स्टडी करते चलेंगे कि थैलोफाइटा क्या है आपका, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन सा, और इसकी खासियत क्या है। तो देखिए जो थ्रायोफाइटा जो होते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, जो कि मोस्टली ये वाटर पे ही ये ग्रो करते हैं, यानी कि ये एक्वेटिक होते हैं थैलोफाइटा।
और इसमें जो है वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती है। वस्कुलर सिस्टम यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि जिसमें जाइलम और फाइलम जो होती है तो ये एब्सेंट होती है इनमें। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया थैलोफाइटा का आपका एल्गी, और दूसरा आपका हो गया फंगी हो गया आपका। तो ये मोस्ट एग्जाम्पल आपके हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होती है ना इनमें, ये जो होता है आपका यहाँ पे, तो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि जैसे एल्गी आपका है तो एल्गी आपका ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन जो फंगी आपका है तो ये जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे एल्गी जो है तो ये रिप्रोड्यूस करता है बाय वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है बाय फर्मेंटेशन और बडिंग, दूसरा प्रोसेस है यहाँ पे। तो ये चीज़ कॉमन आपको सभी में पढ़नी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। इसके अलावे जो है इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मतलब किस तरीके से किया जा सकता है, और साथ में वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए दूसरा जो टाइप आपका यहाँ पे है दैट इज ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइटा देखिए ये लैंड और वाटर ये दोनों में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्वेटिक और साथ में ये लैंड दोनों में मतलब ये पाए जा सकते हैं आपके यहाँ पे। और वस्कुलर सिस्टम इनमें भी प्रेजेंट नहीं रहती है, यानी कि जो जाइलम और फाइलम जो रहते हैं तो ये भी इसमें एब्सेंट ही रहती है। तो एग्जाम्पल देखिए आपका ब्रायोफाइटा का हो गया, मोजेस हो गया, लिवरवुड हो गया, और हॉर्नवुड हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपका है। अब इसमें देखिए जो ब्रायोफाइटा आपका है तो ये टाइप ऑफ प्लांट जो होते हैं कि इनमें भी कोई रूट या फिर फ्लावर जो है या सीड्स ये सारी चीज़ नहीं होते हैं इनमें। और मेंबर जो इस ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं तो ये जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस ये कर सकते हैं यहाँ पे ये। और इसके साथ साथ में जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो तरीके से होते हैं, एक आपका फ्रेगमेंटेशन आपका हो गया, दूसरा है गैमिक आपका है। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, और साथ में सेक्सुअल मेथड से भी ये हो सकते हैं। तो ये है इनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो आपसे मोस्टली यहाँ पे एग्जाम्पल ही पूछा आता है कि ब्रायोफाइटा का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपका है, तो वो है मोजिस, लिवरवुड और हॉर्नवुड आपका हो गया। और वहीं पे देखिए अगला जो आपका यहाँ पे है दैट इज टेरिडोफाइटा आपका है। तो ये जो है ओनली लैंड पे ही ये ग्रो करते हैं। तो ये तीनों में आप लोग क्लासिफिकेशन देखना कि इसमें डिफरेंसेस क्या हो रही है यहाँ पे। और इसके साथ में जो है जो टेरिडोफाइटा जो होते हैं तो इसमें देखिए जो वस्कुलर सिस्टम जो रहता है तो ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो जाइलम और जो फाइलम होते हैं तो ये इसमें प्रेजेंट रहती है। इसके रिगार्डिंग हम लोग बाद लेटर में स्टडी करेंगे कि जाइलम और फाइलम क्या होती है। फिर इसके अलावा देखिए ये जो टेरिडोफाइटा जो ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बुलाता है, क्योंकि देखिए ये जो होते हैं ना तो ये ऑर्नामेंट जो करते हैं हम लोग, यानी कि जो गुलदस्ता बनाते हैं हम लोग, तो उनमें इनका यूज किया जाता है डेकोरेटिव के लिए। तो ये सारे आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका एग्जांपल है टेरिडोफाइटा का। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया दैट इज फॉर्म्स और अजोला। तो अजोला आपका मेन इसमें ये पूछा गया हुआ है कि ये किसका एग्जांपल दिया, टेरिडोफाइटा का आपका है। और इसमें से भी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो टेरिडोफाइटा आपका है तो वो है अजोला है। तो ये जो है डिजाइन के मतलब इसके यूज किए जाते हैं डेकोरेटिंग करने पर्पस के लिए, या फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट इनको बोला जाता है। तो आप लोग जो है ये सारे एग्जांपल याद रखना तीनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते चलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए थे ग्रुप डी, और साथ में और भी जो एग्जामिनेशन आपके हुए थे बेसिकली आरआरबी के। तो क्वेश्चन देखिए आपका था यहाँ पे कि डैश आर कॉल्ड द एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो इनमें से कौन सा एम्फीबियस है प्लांट किंगडम का, तो इसमें देखिए दिया आपका टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, और थैलोडोफाइटा थैलोफाइटा आपका है। तो इसमें से देखिए जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं तो ये आपके एम्फीबियस प्लांट के होते हैं, यानी कि ये लैंड और वाटर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए क्या आपका करेक्ट होगा ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा। और वहीं पे जो आपका इसमें था आपका यहाँ पे दैट इज थैलोफाइटा, तो ये केवल एक्वेटिक मोस्टली होते हैं। और बाकी देखिए जो टेरिडोफाइटा जिसका हमने आपको बताया था कि ये केवल लैंड पे ही ये रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जो है डिस्टिंक्शन याद रखना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया था, ये आपका हिंदी में दिया, हम आपको इंग्लिश में इसका बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है, यानी कि जो है किसमें क्रिप्टोगैम के कौन से ग्रुप में आते बिलोंग करते हैं। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे दैट इज थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। तो ये जो है आपके क्रिप्टोगैम के अंदर में यही आते हैं आपके। तो तीन आपने देखा था क्रिप्टोगैम के अंदर में आपके जो रहते हैं, तो ये तीन जो आते थे डिवीजन किया गया था उनका, थैलोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना पूछा गया क्रिप्टोगैम का। और यहीं पे आपका जैसे क्रिप्टोगैम के जगह पे आपका हमने आपको जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन आपको हमने इसमें बताया था आपका यहाँ पे, कि जैसे आप यहाँ पे देखते ना कि जो क्लासिफिकेशन इनका था यहाँ पे, एक क्रिप्टो गेम आपका, एक क्रिप्टो गेम था, दूसरा फिनोरो गेम्स था। तो फिनोरो गेम्स में आपके आ जाएंगे इसमें जिम्नोस्पर्म, और दूसरा आपका आ जाएगा जियोस्पर्म। अब क्रिप्टो गेम के अंदर में आपके आएंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये डिस्टिंक्शन भी आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन जो आपका कि एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो जो एम्फीबियस जो प्लांट होते हैं तो इनको जो है किस ग्रुप में रखा गया हुआ है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे एम्फीबियन मतलब होते हैं कि जो दोनों में रह सकते हैं, दोनों समूह में ये रहते हैं यहाँ पे, यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों में। तो ये आपका ब्रायोफाइटा के अंदर में इनको रखी गई हुई है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन आपको जो है
डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना ही होगा, तभी जाके आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आइडेंटिफाई करने में। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपके ग्रुप डी के ही एग्जाम में पूछा गया था यहाँ पे, कि प्लांट्स इन द डैश ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड द एल्गी। तो कौन सा जो ग्रुप है प्लांट किंगडम का, मतलब कि जो है इनको कॉमनली एल्गी बोला जाता है। तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा, दैट इज थैलोफाइटा आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आपका हो जाएगा। आपने देखा था एग्जाम्पल एल्गी जो आपका रहता है, तो ये थैलोफाइटा के अंदर में ये आते हैं। तो थैलोफाइटा जो आप कहती है प्लांट किंगडम के डिवीजन होते हैं, जिसमें कि जो प्रिमिटिव फॉर्म जो प्लांट जो होते हैं यहाँ पे सिंपल इनका एक स्ट्रक्चर होती है इनका, यानी कि जो स्ट्रक्चर है सिंपल रहेगी इनकी। और ये जो रहते हैं तो ये यूनिसेलुलर से लेकर लार्ज एल्गी भी हो सकते हैं, इसके अलावा फंगी और लाइकेंस भी रह सकते हैं ये। फिर वहीं पे देखिए जो दूसरा आपका क्लासिफिकेशन था तो वो था आपका इसमें फेनोरोगेम का। तो फेनोरोगेम देखिए इनको जो है स्पर्मेटोफाइट्स भी इनको बोला जाता है। अब फेनोरोगेम्स के अंदर में ये सारे चीज फ्लावरिंग प्लांट आपके आ जाएंगे, जिसमें कि फ्लावरिंग होती होगी, और इसके साथ में सीड्स भी इनके अंदर में रहती है। तो इसमें देखिए जैसे आपका वर्ड ही दिया हुआ है ना, फेनोरोगेम ही है। तो इसमें जो फेनोरो जो वर्ड आपका है तो इसका मतलब ही होता है कि विजिबल, या फिर गैमस दूसरा आपका वर्ड इसमें है, इसका गैमस का मतलब होता है कि मैरिज, यानी कि जिसमें विजिबल आपको दिखेंगे, जैसे फ्लावर हो गया, सीड्स हो गया। तो ये सारे चीज इसके अंदर में आता है। और उसके साथ साथ में जो वस्कुलर सिस्टम होती है, यानी कि जाइलम और फाइलम जो है, तो ये भी इसके अंदर में प्रेजेंट रहेगा। अब इनको फर्दर हमने डिवीजन किया था, आपको हमने दिखाया था कि दो पार्ट में इसको डिवीजन किया गया हुआ है। एक आपका है जिम्नोस्पर्म, दूसरा आपका है एंजियोस्पर्म है। तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म जो रहते हैं ना, तो ये नेकेड होते हैं, यानी कि इनका जो सीड जो रहता है तो वो अनकवर्ड होती है। आपको बाहर से ये दिख जाएगा, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीड इसका बाहर से ही देखने को आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो ये इनके जो सीड्स होते हैं तो वो नेकेड होते हैं। तो जिम्नो ये दिखाई आपका यहाँ पे है। तो इसके बाद फिर आपका देखिए जो सीड्स रहते हैं ना, तो ये मतलब कि इनक्लोज्ड नहीं रहते हैं फ्रूट के अंदर में, और साथ में जो ओवल्स जो प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे इसके अंदर में, तो इसीलिए सीड्स भी इनके अंदर में प्रेजेंट रहती है। तो इसका एग्जाम्पल आपका जैसे हो गया जिम्नोस्पर्म का कॉनिफोर्स हो गया, जिम्को हो गया, सिकोया हो गया, और देवदार आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें दिया हुआ था एग्जाम्पल आपका जिम्नोस्पर्म का, तो ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच में। और वहीं पे देखिए अगला आपका यहाँ पे एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो आपके रहते हैं तो इनमें जो सीड जो रहते हैं तो वो कवर्ड होते हैं, यानी कि ये हमेशा इनक्लोज रहते हैं ओवरी या फिर जो फ्रूट जो रहते हैं उनमें। आपको जो है ये बाहर से नहीं दिखेंगे इनके सीड्स, तो ये कवर्ड रहते हैं फ्रूट के अंदर में आपके। तो ये एंजियोस्पर्म कैटेगरी के अंदर में आपके आ जाएंगे। और ये जो है डोमिनेटिंग क्लास होता है प्लांट किंगडम का, यानी कि जो सबसे जो एडवांस वर्जन, मतलब कि जो प्लांट का जो मॉडिफाइड वर्जन है उनका, तो वो जो है आपका एंजियोस्पर्म है। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया एंजियोस्पर्म का, जैसे लिली आपका हो गया, इक्विलेप्टस हो गया, लोटस हो गया, और उल्फिया हो गया। तो ये सारे एग्जांपल आपके हैं एंजियोस्पर्म का। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपके रहते हैं तो वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म के अंदर में आते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपका ये आरआरबी के ही एग्जाम में पूछे गए हुए थे। ये आपका ग्रुप डी में ही पूछा गया था क्वेश्चन, कि व्हाट इज दी विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका फ्लावर हो जाएगा। तो फ्लावर से ही जो है और नए प्लांट जो मतलब कि वहीं से और प्लांट जो होते हैं जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली फ्लावर इसका रहता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है एंजियोस्पर्म क्लास के जो भी प्लांट रहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी समझना, हिंदी में दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो ये आपका यही वाला दिया हुआ है यहाँ पे कि जो पुष्प मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं तो इसी में इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट आपके होते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ये पूछा गया था आपको ग्रुप डी में, इसलिए हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म जो रहता है तो हमने आपको बताया था कि ये जो है मॉडिफाइड वर्जन रहते हैं, मतलब कि जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर में आप स्टडी करते हैं तो ये जो है आपका हायर क्लास में, मतलब कि ये सबसे बिलोंग करता है उनमें से भी। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट जो रहते हैं तो ये हम इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ट्री भी आपके रहते हैं, कुछ श्रब्स भी आपके हो सकते हैं, कुछ हर्ब्स भी आपके हो सकते हैं। ट्री आप देखते होंगे कि इनके तना होती है और बड़े बड़े इनके, जैसे मान लीजिए इनके पेड़ जो रहते हैं तो बड़े बड़े साइज के होते हैं। और वहीं श्रब आपका हो गया तो ये, और हर्ब्स आपके हो गए। तो हर्ब्स देखिए जितने भी हर्बल प्लांट्स आप देखते होंगे जो कि जिनमें सूट सिस्टम नहीं रहती है यहाँ पे इनका, यानी कि स्टेम नहीं रहेगा उनके यहाँ पे, तो ये सारे जो छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं तो वो आपके इसमें आ जाते हैं। और इसके साथ साथ में इनको आप लोग आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं देखते हुए, यानी कि इनका रूट को देखते हुए या फिर जो लीफ जो रहती है उनको देखते हुए आप आराम से इनको बता सकते हैं कि ये किस टाइप का ये प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म जो आपका रहता है ना, तो मेनली इनको भी दो क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया हुआ है। एक है आपका डाइकोटिलेडन्स और दूसरा आपका है इसमें मोनोकोटिलेडन्स। तो इसमें देखिए
डिफरेंसेस किस तरीके से है, डाइकोट आप लोग इस तरह से करना, और ये आपका मोनोकोट है। तो इसमें देखिए जो डाइकोटिलेडन्स में जो रहते हैं आपके यहाँ पे, तो जो सीड होते हैं इसमें, तो इसमें जो है दो एम्ब्रियोनिक लिप्स होते हैं, या फिर जो सीड्स रहते हैं, या फिर कोटिलेडन्स इसमें होती है। तो डाइकोटिलेडन्स को हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ टू लेटरल कोटिलेडन्स, यानी कि जितने भी सीड्स जो सीड्स होते हैं ना इसके बीच में, जो सीड्स आप देखते होंगे यहाँ पे, तो इनमें देखिए प्रेजेंस रहता है दो कोटिलेडन्स का, और इसी से ही जो है जर्मिनेट करते हैं, फिर बाद में जो प्लांट यही ग्रो करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया डाइकोट का, जैसे ग्राम आपका हो गया, चना हो गया। तो आप देखते होंगे कि चना जो रहता है आपका, तो उसमें भी डाइकोट एक तरीके से इस तरीके से आपका रहता है, एक तरफ इधर और एक तरफ उधर, दोनों दाने रहते हैं इसके। और इसके अलावा एप्पल आपका हो गया, तो ये भी एक डाइकोटिलेडन्स का एक एग्जाम्पल है। और इनका जो लीफ जो रहता है तो ये ब्रॉड होती है। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है डाइकोटिलेडन्स का एग्जाम्पल, आप लोग याद रखना, ग्राम और एप्पल जो आपका है तो ये डाइकोटिलेडन्स का है। और वहीं पे देखिए जो मोनोकोटिलेडन्स की हम बात करते हैं, तो जो लीव्स जो मोनोकोटिलेडन्स को होते हैं तो ये सिंपल होते हैं, और एक पैरेलल में आपके रहेंगे, यानी कि एक साथ रहेंगे और दूसरा लीव एक साथ वो पैरेलल में ही रहेगा। अब इनका देखिए जो नेम आया है इन क्लास का यहाँ पे, तो इनका सीड्स का स्ट्रक्चर के बेसिस पे आया हुआ है, जिसमें कि केवल एक कोटिलेडन्स ही होती है। तो इसमें देखिए जैसे कि आपको इसमें दो तरह के सीड्स आपको देखने, मतलब दो सीड्स आपको देखने को मिलते होंगे, आप लोग स्ट्रक्चर अगर देखते होंगे तो। लेकिन जो मोनोकोटिलेडन्स रहेंगे तो केवल आपका एक ही हिस्सा इसका रहेगा, यानी कि आधा हिस्सा ही सिर्फ रहेगा कि आपको रिप्रेजेंट कर, मतलब रहेगा कि आधा ही है इसका। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे ग्रास का हो गया, घास जो होते हैं, इसके अलावा जो बम्बू जो होते हैं, और शुगर केन आपका हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपका है मोनोकोटिलेडन्स का। अब इसमें कैटेगराइज किया जाता है यहाँ पे इनका, कि इनकी जो पत्तियां जो होती है तो वो नैरो होती है, यानी कि ये पतले पतले होंगे ये, लेकिन लंबे लंबे होते हैं, जैसे घास का ये आपका हो गया। तो आप देखते होंगे कि इनका जो चौड़ाई होता है तो वो ज़्यादा नहीं होगा, ये नैरो होते हैं। लेकिन जो डाइकोटिलेडन्स होता है, आप देखते होंगे कि इनका पत्ता जैसे आपका चौड़ा रहता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। मेनली कैटेगराइज किया जाता है इनका, जो लिव्स जो होते हैं तो वो नैरो होते हैं इनके मोनोकोटिलेडन्स का। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, ये आपका एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था, कि जिम्नोस्पर्म्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज हैविंग डैश टाइप ऑफ सीड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लावर्स एंड देयर सीड्स डेवलप on the surface of the reproductive structure of the plant rather than being contained in a specialized ovary। तो इसमें जिम्नोस्पर्म का ही आपसे सिंपल डेफिनेशन ही पूछा गया था, या फिर इससे रिलेटेड जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक इसके होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो रहता है ना, तो इनका जो सीड्स होता है तो वो क्या होता है, वो नेकेड होते हैं। तो सिंपली आपको बस इसी को ही टिक करना था इसमें। तो हमने आपको बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनकी सीड्स नेकेड होती है, यानी कि इसको आप बाहर से भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। बाकी ये सारे इसके दिया हुआ उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही। तो आप लोग डेफिनेशन पे और साथ में जो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, या फिर और भी जो टाइप क्या होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं इस तरीके के। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पोलिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ। तो पोलिनेशन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो ये किस टाइप का प्लांट जो ग्रुप बिलोंग करते हैं उनके लिए होती है। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म होते हैं, तो ये आपका हायर क्लास होता है जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर में होते हैं। तो यही पोलिनेशन जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको ये फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन क्या होती है, और पोलिनेशन के अंदर में किस टाइप से पोलिनेशन होती है, और उसके अलावा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स के, फ्लावरिंग प्लांट्स के मेन में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन होते हैं। तो ये सारा चीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इसको लेटर ऑन स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, कि द डैश एक्ट्स एज ए फूड स्टोर इन प्लांट सीड्स, यानी कि जो सीड्स जो होते हैं प्लांट के, तो उनमें कौन सा जो पार्ट है कि जो फूड को स्टोर करने के लिए, यानी फूड को स्टोर करने के तरफ बिहेव करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज कोटिलेडन्स है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टर्म आपका आ रहा है ना, यहाँ पे ओवुल, रेडिकल, प्लूम्यूल आपका, तो ये सारा चीज़ हम लोग जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर आपको होगा। यहाँ पे सिंपली आप लोग ये टर्म बस आप लोग अभी जानिए। कोटिलेडन्स हमने आपको बताया था कि ये जो कोटिलेडन्स जो रहते हैं, तो ये इनका मेन काम होता है जैसे फूड स्टोर करने के लिए, जो भी बेबी प्लांट रहते हैं उसके साइड में, सीड के अंदर में। और इसके अलावा देखिए जब ये सीड्स स्टार्ट करते हैं जर्मिनेट करना, तो सबसे पहला इनका काम जो होता है ना, कि यानी कि जो रूट आपके बाहर निकलता है, आप देखते होंगे कि जैसे कोटिलेडन्स है, ये बीज मान लीजिए आपका हो गया, जब इसे कहीं पे मान लीजिए धरती में डाला, तो मिट्टी के अंदर में डाला जाता है, तो आप देखते होंगे सबसे पहले रूट आपका निकलता है यहाँ पे। और इसके अलावा जो ड्राई सीड जो आपका रहता है यहाँ पे, तो ये आपका एक डोरमेंट हो जाता है जब तक कि वो पूरी तरीके से वाटर को सोक ना कर ले, और इसके बाद वो फिर जर्मिनेट करना शुरू कर जाएगा। और यहाँ पे जो है इनको हम लोग दो तरीके से डिफाइन हमने किया था कोटिलेडन्स का, जो सीड्स होते हैं आपके, एक डाइकोटिलेडन और दूसरा आपका है इसमें मोनोकोटिलेडन्स। तो मेनली ये रहते हैं फूड स्टोर करने का काम करते हैं ये।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम लोग देखिए इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल में पूरा बायोलॉजी पोर्शन कवर करेंगे। बस आप लोग जो है बने रहना और वीडियो को शेयर करते रहना अपने फ्रेंड्स के अमाउंट। और देखिए पीडीएफ को यदि आपको बाय करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो उसमें जो आपको ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं, जो कंटेंट हमने आपको अभी तक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो सारे चीज़ आपको एज इट इज उसमें मिल जाएंगे। और जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग है जो आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, तो वो सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग स्टडी करते रहिए। हम आपका जो है पूरा कंप्लीट करा देंगे जनरल साइंस, स्पेशली ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।